हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन AR फाउंडेशन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाई कार्बन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स एंड गिविंग राइज एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड्स। ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ओके, जिससे हमें पता चलता है इट हैज़ 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। इस बेसिस पे हम कार्बन के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होगा जिस पे प्लस चार्ज है, 6 न्यूट्रॉन होगा जिस पे कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सेकेंड शेल क्योंकि आउटरमोस्ट शेल है तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन के एटम का साइज तो बहुत छोटा है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 शेल है। ठीक है, इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से काफ़ी पास है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर पाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है और कार्बन स्टेबल कंपाउंड देता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। ठीक है, फर्स्ट रीज़न को हम लिखेंगे ड्यू टू small size of carbon atom, its nucleus holds the shared pair of electrons very strongly. ओके, सेकंड पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन एटम का साइज छोटा होने की वजह से जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन दूसरे एटम के साथ करेगा तो दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी। अब अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, किसी भी बॉन्ड की अगर लेंथ छोटी होती है, इट मीन्स उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ने का मतलब हुआ कि वो बॉन्ड काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन के केस में भी यही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ड्यू टू स्मॉल atomic size of carbon the distance between the bonded atoms
will be less. Therefore, they form shorter bond which would require higher energy to break. Okay, it means they form यहाँ पे दे का क्या मतलब है? दे मीन्स कार्बन, हम कार्बन भी लिख सकते हैं. इट मीन्स कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ओके, तो ये दो रीज़न हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मेकिंग एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड. इन दो रीज़न की वजह से ही कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और काफ़ी स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करता है. ओके.